आ गया है हमारा न्यू ओवन भी। मुझे कल कहीं जाना है, कहाँ जाना है वो आपको कल ही पता चला। टीचर्स के बैग्स में अभी रेडी कर रही हूँ। सो दिस इज हाउ यू कैन सील योर बैग। आई एम ट्रैवलिंग बाई ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम अलोन। कॉफ़ी ग्रैब कर लिया बिकॉज मेरी आंखें नहीं खुल। पहुँच गई हूँ फाइनली जॉय लुकास में। मुझे रुदू के स्कूल से फ़ोन आया कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, मैं प्राइमर्क में घुस गई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मेरे स्कूल में क्रिसमस फेयर है, तो आज हम कैजुअल्स पहन के जा रहे हैं। दोनों भाई रेडी हो गए हैं स्कूल के लिए। नादी को तो कैप ही नहीं पहननी है, इसको ज़्यादा ठंडी ही नहीं लगती है ना। आज आदि को कैप पहनने में प्रॉब्लम है। मेरी फाइनली बच्चों के गिफ्ट्स, रिटर्न गिफ्ट्स भी पैक्ड हो गए हैं। आदि की क्लास में 4 बच्चे हैं, आई पैक्ड 6, 2 एक्स्ट्रा पैक कर दिए। रुदू की क्लास में 28 हैं, तो मैंने 30 पैक कर दिए हैं। ये रहा सारा फाइनली। अब इनको संभाल देती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने आपको गुड मॉर्निंग करी नहीं, आज दिन की शुरुआत करी थी रुदू ने। मैं आज थोड़ा सा लो ऑन एनर्जी हूँ क्योंकि मेरी सुबह नींद खुल गई थी एंड मुझे खांसी हो रही थी काफ़ी, और मेरे वजह से आदि की नींद ख़राब हो गई। आज हमारा ओवन रिप्लेस होना है और न्यू ओवन आ गया है, वो लेने गए हैं, बस लेकर आते हैं न्यू ओवन। डिलीवरी होनी है। हवा चल रही है एक तो बाहर आज। Thank you so much. Yes, thank you so much. Not a problem, my love. Have a lovely day. You too, bye bye. See you later. आ गया है हमारा न्यू ओवन बिकॉज हमारे पुराने वाले ओवन में प्रॉब्लम हो रही थी एंड अभी इसे फिक्स करने के लिए हमारा लैंडलॉर्ड आने वाला है। पता नहीं कैसे फिक्स करेगा ओवन को। ही सेड कि मैं आता हूँ और मैं आके फिक्स करता हूँ। लेट्स वेट फॉर हिम। बस अब हम वेट कर रहे हैं लैंडलॉर्ड का। ये वाला ओवन हटेगा और ये नया वाला ओवन फिक्स होगा। जैसे आपने देख लिया, मैंने बच्चों के गिफ्ट्स तो पैक कर लिए हैं, लेकिन टीचर्स के गिफ्ट्स मेरे अभी भी पैक करने बाकी हैं बिकॉज मेरे पास अभी तक गिफ्ट बैग्स नहीं हैं। मतलब सब कुछ आज ही होना, लैंडलॉर्ड ने भी आज ही आना है और आज ही रुदू का क्रिसमस फेयर भी है जिसमें मुझे जाना है रुदू को लेके। मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने मनीष को बोला अगर वो जा सकता है वो लेकर आ जाए गिफ्ट बैग्स तो थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। एंड देखते हैं कैसे क्या करते हैं, क्या प्लान करते हैं। अभी कुछ नहीं पता मुझे क्या होने वाला है। अभी तो पहले लैंडलॉर्ड आने वाला है, लैंडलॉर्ड को अटेंड करें। अभी लैंडलॉर्ड आए थे और ये नया वाला ओवन लगा दिया है यहाँ पे। बड़ा ईजी होता है यार यहाँ पे ओवन लगाना। 2 स्क्रू थे, ये 2 स्क्रू निकाले, ये वाला स्क्रू और ये वाला स्क्रू, पूरे ओवन को बाहर खींचा, बस हटा दिया और ये वाले को लगा के 2 स्क्रू कस दिए। सुपर सिंपल। बाकी बस अभी लैंडलॉर्ड चले गए, बैठ के हम बातें करने लग गए थे। वेरी नाइस मैन, मतलब काफ़ी बुढ़े से हैं। और मिस्टर ब्रैंडन बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे बंदे हैं। एंड मतलब ना उनको देख के मुझे से पापा की याद आती है। अपनी टूल किट वगैरह लेकर आए थे, सारा सामान इसको लगाने के लिए, ओवन को लगाने के लिए। एंड ही वाज सेइंग कि ये सारी चीज़ें उनके पापा ने उन्हें सिखाई थी, तो वो मोस्टली सारा काम खुद ही कर लेते हैं। यहाँ तो वैसे भी सब लोग काफ़ी चीज़ें खुद ही कर लेते हैं क्योंकि लेबर कॉस्ट इतनी एक्सपेंसिव है। बट मतलब उनको देख के तो मुझे अपने पापा की याद आती है। मेरे पापा भी काफ़ी सारी चीज़ें ना अपने आप ही कर लेते हैं। जैसे लोग छोटी मोटी लाइटें वाइटें ये सब चीज़ें करने के लिए इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, टच वुड मेरे पापा सब कुछ खुद कर लेते थे। मतलब ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए तो हमने कभी इलेक्ट्रिशियन देखा ही नहीं। इनफैक्ट मनीष भी कितनी घर की चीज़ें अपने आप ठीक कर लेता है। कुछ लगाना, कुछ करना, पेंट करना, वाइट वॉश करना, दीवारें ठीक करना, मतलब उसको ना शौक है साफ वो करने का। तो ये सब चीज़ें ना वो खुद अपने आप रिपेयर कर लेता है, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आजकल के लड़कों में ये सब देखने को मिलता नहीं है। मैं रुदू को स्कूल पिकअप के लिए जा रही हूँ एंड लुक एट द स्काई, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। रुदू को मैं फटाफट से स्कूल से पिकअप करके आ गई हूँ एंड रुदू अब लंच कर रहा है। क्रिसमस फेयर तो लगा था बट कुछ खास नहीं था, ऐसे थोड़ी सी स्टॉल्स लगी थी एंड बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मुझे फटाफट से घर आना था क्योंकि आदू नहीं तो घर में अकेला रह जाता। मनीष को भी मैंने मार्केट भेजा, जैसे मैंने आपको बताया था। जिस दिन मेरी नींद पूरी नहीं होती मेरी कमर में और पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, तो आज भी वही दिन है। एंड इसलिए मैंने मनीष को मार्केट भेजा है। वो पेपर बैग्स लेने के लिए गया है, टीचर्स के गिफ्ट्स डाल के देने के लिए, एंड एक आध सामान और है वो लेने के लिए मार्केट गया हुआ है, टाउन गया अभी। एंड
उसकी मीटिंग भी है, सो उसको फटाफट जाकर वापस भी आना था, तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी से स्कूल से वापस आ गए। थोड़ा बहुत देखा हमने, और फिल्म तो मैं नहीं कर सकती थी, और फटाफट हम घर वापस आ गए। एंड अब मैं अपने बालों में हेयर कलर लगाती हूँ, क्योंकि मेरा टचअप ओवरड्यू हो चुका है, बहुत टाइम से पेंडिंग है, अब मुझे आज लगा लेना चाहिए। तो मैंने अपना हेयर कलर लगा लिया है, और बस अब 15 मिनट में मैं अपना हेड वॉश कर लूँगी। उसके बाद खाने की थोड़ी सी तैयारी हो चुकी है, बाकी तैयारी अभी नहाने के बाद करते हैं। तो मेरा हेड वॉश हो गया है, मैंने बाल ड्राई कर लिए हैं। अभी थोड़ी देर में मैं इनको स्ट्रेट करूँगी, क्योंकि मुझे कल कहीं जाना है। कहाँ जाना है वो आपको कल ही पता चलेगा। बाकी इन द मीनवाइल मैं क्या कर रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। सो अभी ये सारा काम चल रहा है। मनीष थोड़ी सी चॉकलेट्स और ले आया था, तो मुझे दोबारा ये सारे बैग्स निकालने पड़े। उन सबको भी मैंने अंदर फिर से चॉकलेट्स डाली है। टीचर्स के बैग्स में अभी रेडी कर रही हूँ, ग्रीटिंग कार्ड्स बना के रेडी कर दिए हैं। अब ये सब कार्ड्स डालती हूँ, गिफ्ट्स डालती हूँ, चॉकलेट्स डालती हूँ, सब कुछ रेडी करती हूँ। तो हो गया ये पैक। ये वाला बैग मैंने रुद्दू की क्लास के लिए कर दिया है, ये वाला आदि के लिए कर दिया, आदि की क्लास के लिए। ये 2 सर के लिए हैं, इसमें हम एक किट लेके आ गए थे, और ये तीनों मैम के लिए हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कल मैं पैदल पैदल ये सारा सामान उठा के कैसे जाऊंगी। और साथ में मेरे 2 बच्चे भी हैं बाय द वे ना। मैंने सारे टैग्स वैसे लिख दिए ताकि मैं सुबह कंफ्यूज ना हो जाऊँ, तो एटलीस्ट मैं यहाँ से चेक करके टीचर्स को दे सकती हूँ। बाकी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये कैसे सील करने की, ऐसे खुले तो ये गिरने का डर है। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे इसको सील करना होता है बैक बॉक्सेस को। सो बेसिकली हमें क्या करना है ना, ये वाले साइड के टैग को ना हमें इस तरफ से निकालना है। ये ऐसे आ गया, और ये वाला जो है ये ले जाके हमें इस तरफ से बाहर निकालना है। ऐसे ही हमें ये वाले साइड को भी, इन दोनों साइड को भी हमें ऐसे ही करना है। तो अभी क्या है ना, जैसे ये खुला है, इसमें से गिरने का डर है, तो अब जब क्या है मैं इसको ऐसे करूँगी ना, खींचूंगी, ये देखो प्रॉपर बैग पूरा सील हो गया। सो अब इसमें गिरने का टेंशन नहीं है। So this is how you can seal your bag. Nice ना? The next day. Good morning people. हम निकल रहे हैं दोनों के स्कूल के लिए। हाथ में बैग्स ले लिए हैं, कुछ रुद्दू के बैग में भी रखे हुए हैं, एंड एक टीचर को हम पहले दे चुके हैं। मतलब ये क्रिसमस तो ऐसी है जैसे हमारे यहाँ दिवाली होती है ना, गिफ्ट्स बांटने वाला, वैसे इनके यहाँ का क्रिसमस है। सारा सामान उठा के चल रहे हैं स्कूल को। उसके बाद मुझे कहीं जाना है बहुत इम्पोर्टेंट, तो आपको अपने साथ लेके चलूँगी और बताऊँगी कहाँ जा रही हूँ। सो पीपल, मैं तैयार हो गई हूँ, और ये है मेरा OOTD, और मैं जा रही हूँ अपनी एक कोलैबोरेशन के लिए लंदन। जाना मुझे एक ज्वेलरी ब्रांड की कोलैबोरेशन के लिए, और मैं ऐसे पैक हो रखी हूँ जैसे कैजुअल आउटिंग पे जा रही हूँ, बट ठंड इतनी है और मुझे बस में और ट्रेन में जाना है, सो आई कांट वेयर अ ड्रेस ऑल्सो। इतनी ठंड में मेरे बस की नहीं है। सो बस मैं अपना बस का वेट कर रही हूँ, फिर हम आगे ट्रेन लेंगे पेडिंगटन के लिए। सो आई एम ट्रैवलिंग बाई ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम अलोन, और मैं थोड़ी सी नर्वस, थोड़ी सी एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। सारी दुनिया घूमे हुए हैं हम फ्लाइंग के टाइम पे, बट यहाँ पे अभी आके पहली बार ट्रैवल करूँगी अकेले। एंड मुझे पेडिंगटन से चेंज करनी है ट्रेन, दूसरी ट्यूब लेनी है। सो लेट्स गो एंड सी कि कैसा रहता है मेरा सफ़र। आज सफ़र रहता है या सफ़र हो जाता है, ये भगवान ऐसा कुछ ना हो, अच्छे से कोलैबोरेशन हो जाए एंड अच्छे से मैं शूट कर दूँ अपना, और आपको अपने संग दिखाती हूँ क्या क्या होगा आज। तो मुझे ना इस बैग का स्लिंग नहीं मिला, पता नहीं मैं इंडिया में ही छोड़ के आ गई हूँ या कहाँ है, मेरे ख्याल से मैं लाई नहीं हूँ स्लिंग, तो मुझे हाथ में पकड़ के कैरी करके घूमना पड़ रहा है। एंड इस वजह से मैं अपने हैंड्स पॉकेट में नहीं डाल पा रही हूँ, और मेरे हाथ एकदम सुन्न हो चुके हैं क्योंकि मैं ग्लव्स नहीं लेके आई। मुझे लगा मैं पूरी एस्कीमो बन के वहाँ जाऊँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे हाथ सुन्न हो चुके हैं, मतलब ये वाला हाथ देखो आप मेरा, ठंड से ना बिल्कुल उफ। सो मैं रेडिंग स्टेशन पहुँच गई हूँ, फटाफट अंदर चल के फिगर आउट करते हैं कहाँ से टिकट्स लेनी है, क्या करना है। मैंने वैसे ऑनलाइन बुक करा रखी है, उठानी कहाँ से है वो सब चेक करते हैं। सो मैंने फटाफट से अपनी टिकट ली, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, मैंने किसी से पूछा, एंड मैं भाग के जैसे ही प्लेटफॉर्म 10 पे पहुंची वेडिंगटन की, 1 मिनट में ट्रेन निकलने वाली थी, मैं फटाफट घुस गई हूँ ट्रेन के अंदर फाइनली अब। और यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ हो रही है, तो फाइनली मैं अपनी सीट ढूंढ ली हूँ। ओके, सो मैं पेडिंगटन स्टेशन पहुँच चुकी हूँ। अब यहाँ से मैं हैमरस्मिथ एंड सिटी लाइन लेनी है, सो आगे चेक करते हैं। This one says Hammersmith and City Line to the left,
चलो लेट्स गो टू द लेफ्ट, ओके स्ट्रेट। ओके सो मैं स्टेशन से बाहर आके यही पास में ही है, बगल में ही लेफ़्ट लेके हैमरस्मिथ सिटी लाइन ले रही हूँ। एंड मैं यहाँ ज़्यादा शूट नहीं कर रही क्योंकि लंदन में तो यार फ़ोन खींच के ले जाते हैं, यहाँ तो नहीं करेंगे होपफुली, बट हाँ। मैं आ गई हूँ कोस्टा में क्योंकि मुझे ट्रेन में बहुत नींद आ रही थी, सो आई थॉट एक फटाफट कैपुचिनो ग्रैब करते हैं। सो मैंने कॉफ़ी ग्रैब कर लिया बिकॉज मेरी आँखें नहीं खुल रही हैं और मैं फटाफट से अब ट्यूब लेती हूँ नेक्स्ट। सो अब मैं अंडरग्राउंड ट्यूब में हूँ लंदन की एंड आई एम ऑन माई वे टू द फाइनल डेस्टिनेशन। अभी भी 8 और स्टॉप्स बचे हैं। थैंकफुली इट इज़ अ सनी डे आज। तो मैं पहुँच गई हूँ अपटन में एंड ये बिल्कुल देसी है यार ये जगह मतलब मुझे लग नहीं रहा कि मैं लंदन में हूँ, एकदम ऐसा लग रहा है इंडिया में घूम रही हूँ। एक भी अंग्रेज़ नहीं है, सिर्फ देसी लोग हैं। यहाँ पे कपड़े देखो, सब सूट वूट और वैसे मिल रहा है। हमारे रेडिंग में ना ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। एंड चलो फटाफट चलते हैं आगे। शॉप ढूंढ रही हूँ मैं, फटाफट आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स द शॉप और वहाँ से फटाफट काम करके कोलैबोरेशन करके यहाँ से निकलती हूँ क्योंकि काफ़ी दूर आई हूँ मैं घर से। बस यहाँ पे सारे मतलब यहाँ पे आपको इंडियन शॉपिंग करनी है तो आ जाओ। सो मैं पहुँच गई हूँ फाइनली जॉय लुकास में, जहाँ पे मुझे कोलैबोरेशन पे आना था। चलते हैं अंदर, काम करते हैं और फिर निकलते हैं। आई एम हियर एट जॉय लुकास और इनके पास इतनी अमेजिंग कलेक्शन है ऑफ गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। मैंने अभी इनकी डायमंड ज्वेलरी ट्राई करी है, उन सब के शॉट्स मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा प्यारी है। हो गया मेरा शूट यहाँ पे। मैं सोच रही हूँ जब मैं देसी मार्केट आई हूँ तो मैं यहाँ से, मुझे नेपाल मोमोज़ दिख रहे हैं, मैं सोच रही हूँ ट्राई कर लूँ। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं मोमोज़ खाऊँ या गोलगप्पे खाऊँ या गन्ने का जूस पीऊँ। इतना सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। आई थिंक मैं मोमोज़ खाती हूँ। तो आई हैव टेकन मोमोज़ फाइनली, क्योंकि आपको पता ही है मोमोज़ तो मेरी जान है। सो आई हैव टेकन इट फ्रॉम नेपाल मोमोज़ और मैंने चिकन मोमोज़ लिए हैं 5 पाउंड्स के। सो खाते खाते निकलेंगे स्टेशन को यहाँ से। मैंने ले लिए गरम गरम मोमोज़, देखने में तो बहुत यमी लग रहे हैं टेम्पटिंग से। इनको खाते खाते चलते हैं स्टेशन की तरफ वापस घर को। सो गाइस मैं पेडिंगटन स्टेशन से उतर गई थी और यहाँ से मैंने अपने वेडिंग के लिए ट्रेन ले ली है। एंड आई वाज सो लकी, आते हुए भी जाते हुए भी, कि मैं जैसे ही प्लेटफॉर्म पे पहुँच रही थी ना, ट्रेन वहीं पे खड़ी हुई होती थी। तो अभी भी मैं पहुँच गई हूँ। पूरी ट्रेन खाली है क्योंकि ये दिन के टाइम पे कोई होता नहीं है ज़्यादा। और बस अब घर चलते हैं। तो मेरा आज का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा। मुझे थोड़ा सा मतलब आई वुड से लाइक 5% नर्वसनेस हो रही थी सुबह की मैं अकेले जा रही हूँ, बट एज सच कोई नर्वसनेस नहीं हो रही थी क्योंकि फ्लाइंग के टाइम पे पूरे ऑलमोस्ट काफ़ी कंट्रीज़ घूमी हुई है, काफ़ी ट्रैवल किया है, तो ऐसा कोई इतना स्ट्रेस नहीं था। बट इट वेंट रियली वेल। आराम से मैं गई पेडिंगटन स्टेशन। पूछते पूछते चलो ना लोगों से, अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन हो रहा है ना, किसी से पूछ लो, आराम से आप पहुंच जाते हो। लोगों ने इतनी हेल्प करी मेरी, मुझे रास्ता बता दिया, यहाँ जाना है, इस ट्रेन पे चढ़ो, इसमें मत चढ़ना, नेक्स्ट में चढ़ना। सो इट वाज वेरी ईजी। मैं गई वहाँ पे, मैंने वहाँ शूट किया कोलैबोरेशन का। बहुत अच्छा लगा शूट करके, कितने टाइम बाद मैंने किया। एंड स्टोर विज़िट वाला शूट तो मेरा यूके का ये पहला था। इंडिया में मैंने काफ़ी करे हैं बट यूके में ये मेरा पहला स्टोर विज़िट वाला शूट था। एंड आई फेल्ट रियली गुड। एंड बस वही सब करके फिर मैं वहाँ से निकली, मैंने मोमोज़ खाए और आराम से वापस स्टेशन आ गई हूँ। और बस अब घर को जा रहे हैं। बहुत तेज़ सुसु आ रहा है मुझे, बट अब घर ही पहुँचते हैं सीधा। ऑल्सो जब मैं इससे पहले वाले लंदन की अंडरग्राउंड ट्यूब में थी तो मुझे रुदू के स्कूल से फ़ोन आया कि प्लेग्राउंड में खेलते हुए उसका सर किसी को लग गया। खेल रहे होंगे ना बच्चे, जैसे पिछली बार अपने सर पे मार के आया था, अभी फिर से, और हल्का सा उसके बम्प आ गया है। सो अब आज उसको पिक करेंगे तो देखते हैं क्या बम्प आया है, बट हल्का सा उसके बम्प आ गया है। एंड कह रहे थे हमने कोल्ड कंप्रेशन दे दिया और उससे पूछा घर जाना है तो उसने मना कर दिया घर आने के लिए। बट देन दे वर कॉलिंग जस्ट टू टेल अस कि ऐसे हो गया है। सो आई रियली होप ज़्यादा ना लगी हो उसे, क्योंकि अब लास्ट डे ऑफ स्कूल था, कल से छुट्टियां शुरू हो रही थी। बच्चे ना मतलब ओवर एक्साइटमेंट में खेलते खेलते ऐसी हरकतें करते हैं। सो आई होप ज़्यादा ना लगी हो, ठीक हो जाए उसको, और उसको पेन वेन ना हो,
क्योंकि स्कूल में तो इन्हें पता नहीं चलता खेलते खेलते, घर आके फिर रोना धोना शुरू कर देते हैं, यहाँ दर्द हो रहा है वहाँ दर्द हो रहा है। आई होप ही इज़ फाइन। सो मैं आ गई हूँ वापस अपने शहर रेडिंग, और मैं थोड़ा जल्दी पहुँच गई हूँ। सो हमने डिसाइड किया कि मैं रुद्दू को पिक करते हुए घर जाऊँगी। तो अभी 20 मिनट्स है मेरे पास, इसीलिए मैं टाउन घूम रही हूँ। 20 मिनट्स में यहाँ से बस लेती हूँ, रुद्दू के स्कूल जाऊँगी, उसे पिक करूँगी एंड फिर हम घर चलते हैं उसके बाद। तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, मैं प्राइमर्क में घुस गई एंड मैंने ये ट्राउज़र्स ट्राई करी हैं। दीज आर फॉर 7 पाउंड्स, रिडक्शन में लगी है। समझ में नहीं आ रहा इसका फिट मुझे कैसा लग रहा है। मेरा ना एक प्रॉब्लम चल रहा है, साइज़ 8 मुझे हल्का सा फिटेड आता है, थोड़ा सा टाइट लगता है मुझे, इतना कंफर्टेबल नहीं लगता। और 10 साइज़ मुझे लूज़ है, साइज़ 9 के तो होते ही नहीं इनके पास, क्योंकि मैंने जो जीन्स पहनी थी ना वो मुझे बहुत लूज़ हो गई है, दैट साइज़ 10। और ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही है, पता नहीं दोनों बहुत रिडक्शन पे। दिस इज़ 10 पाउंड्स और ये वाली जो मैंने पहले पहनी ये 7 पाउंड्स की मिल रही है। कर लिया है मैंने अपना टाइम पास और अब मैं निकल गई हूँ। फटाफट से बस लेते हैं, सामने दिख रही है मुझे बस खड़ी भी, एंड रुद्दू के पास चलते हैं, रुद्दू को पिक करके लेकर आते हैं। तो हम पहुँच गए हैं घर वापस, और रुद्राक्ष को नहीं लगी है बिल्कुल। मतलब वो खेल रहे थे ना बच्चे, एक दूसरे का सर्वर टकरा गया तो उसके हल्का सा बम्प आ गया था उस टाइम पे। बट जब तक मैं उसे पिक करने गई तो इट वॉज एब्सोल्युटली ओके, मतलब कुछ भी नहीं था, बम भी नहीं था। सो ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन, थैंक गॉड। मुझे लग रहा था कि छुट्टी का दिन, छुट्टियाँ शुरू हो रही है, अपने सर पे मार के आ गया, बट थैंकफुली ऐसा कुछ भी नहीं था, एकदम ठीक है वो। और बस घर घुसते ही फटाफट मैंने कपड़े चेंज किए हैं एंड चाय बनाने रख दी है, चाय पीते हैं और फिर अब थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं। आदि की मैम ने आदि से ये कार्ड बनवाया है और अंदर से मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर लिखवाया है फ्रॉम आदू। प्लस उन्होंने आदि को एक क्रिसमस का कार्ड दिया है और आदि को दिए उन्होंने एक हॉट व्हील, जो रुद्दू ने आते ही सबसे पहले खोल दी पैकेट से निकाल के। प्लस ये बबल्स दिए हैं और एक ये फिजिट टॉय, और आदि से ये कुकीज़ बनवाई हैं। बाकी रुद्दू की क्लास में एक और बच्चे ने कुछ कैंडीज़ दी हैं। सो इन ऑल ये बच्चे हैं ओवर एक्साइटेड एंड लुक एट हिम, लुक एट हिम। क्या देख लियो? वो चाय वाय पी ली है और अब डिनर बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। सोच रही हूँ मशरूम बना देती हूँ, मशरूम एंड राइस जल्दी जल्दी बन जाता है। एंड मनीष मुझे बोले जा रहा था कि बाहर से ऑर्डर कर लेते, मैंने छोड़ो ना, कल बाहर खा लेंगे, आज मेरे में है हिम्मत। बोल तो दिया इतना, और अब मेरे को लग रहा है कि हाय बाहर से मंगा लेते। बट एक्चुअली ना मेरा बाहर का खाने का मन नहीं कर रहा था, मेरा मन था कि घर का बना हुआ मैं कुछ खाऊं। सो फटाफट से बनाती हूँ और फिर ये मेकअप उतारती हूँ। मेकअप भी नहीं उतारा है, ऐसे ही बैठी हुई हूँ तब से। एंड आई थिंक इस व्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो गया है ये। सो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, आपको मेरा ये शूट डे पसंद आया होगा, आपने इन्जॉय किया होगा। कैसे मैं भी पहली बार, ये मेरा एक्चुअली फर्स्ट स्टोर विजिट कोलैबोरेशन थी यूके में। इंडिया में तो मैंने काफ़ी कर रखी है, बट यूके की मेरी पहली स्टोर विजिट कोलैबोरेशन थी। सो आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड भी थी पूरा दिन। एंड इट वेंट रियली वेल। बस एडिटिंग करूँगी और फिर रील मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे डालूँगी। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। एंड बस दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिए मेरे व्लॉग में, बताइए आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अपनी फैमिली फ्रेंड से भी मुझे सब्सक्राइब करवा दो। एंड आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन बाय बाय, गुड नाइट।